नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। इंदौर में दूषित जल का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले को लेकर के कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह पे इंदौर में इसको लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि 11 तारीख को कांग्रेस वहां पे न्याय यात्रा निकालेगी और इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसे संकेत मिले हैं कि कांग्रेस के इंदौर में प्रस्तावित न्याय यात्रा में राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल अभी वही है कि आखिर इंदौर त्रासदी के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि मांग तो अब गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने का हो रहा है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव और जय नागड़ा जी। आप दोनों का एमपी राउंड अप में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल प्रमोद जी आपसे है कि एमपी कांग्रेस जो है कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी इंदौर आए और पीड़ितों से मिलें और जो उनको नुकसान हुआ है उस पर मरहम लगाएं। तो क्या आपको लगता है कि इससे पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा राहुल गांधी के आने से इंदौर में? देखिए, राहुल गांधी के आने से पीड़ितों को तो इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जो बच्चे परिजन जो भी है जिनका स्वर्गवास हुआ है वो तो लौट के नहीं आएंगे। मुआवजे की कुछ राशि बढ़ सकती है, हालांकि सरकार ने कुछ दिया है, लेकिन ये इस तरह की जो लेतलाली है ये केवल इंदौर की समस्या नहीं है। ये मैं तो कहता हूं कि ये पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है। ज्यादातर सीवर लाइन है और नल की लाइन है, पेयजल की लाइन है, एक जगह से निकली हुई है और रोजाना किसी ना किसी चीज को लेकर खुदाई होती है। कहीं टेलीफोन की लाइनों को लेकर खुदाई होती है, कहीं और अन्य चीजों की लाइनों को लेकर खुदाई होती है, और कब वो फूट जाती हैं और कब उनका पानी आपस में घुलने मिलने लगता है किसी को कोई पता नहीं रहता। जब लोग दूषित पानी की शिकायत करते हैं तो अनदेखी कर दी जाती है, टाल दिया जाता है इस बात को। और हमने देखा है कि जो इंदौर में भागीरथपुरा के लोग कई महीनों से शिकायत कर रहे थे, बल्कि यहाँ तक जानकारी आई है कि 1.5 साल से शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि वहीं के जो विजयवर्गीय जी हैं वहीं के मंत्री हैं और इसी विभाग को भी देखते हैं, और जो नगर निगम के महापौर हैं उनके पास भी शिकायत आई। तो अब बाद में एक दूसरे पर टाला टूली कर रहे हैं। और जो कोई कांग्रेस के समय भी बहुत शुद्धता थी पानी में, ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि जो मालवा की नदियां हैं जो इंदौर के आसपास बहती हैं, और जो खासतौर से धार में और उसके आसपास के क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन सारे उद्योगों का जो है अम्लीय पानी पूरा नदियों में जाता है। उसके मतलब जानवर तक पी पी के पानी के मर रहे हैं। और ये लंबे समय से, दशकों से ये मामला चला आ रहा है। मैं इस पर लगातार 20 साल से लेख लिख रहा हूं जो मध्य प्रदेश के सभी अखबारों में छपे हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई हुई हो ऐसा देखने में नहीं आया है। तो राहुल गांधी के आने से कुछ समय के लिए जो प्रशासन है उसमें चेतना जरूर आएगी, लेकिन समस्या का हल स्थायी तौर से हो जाएगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि इन समस्याओं को एक तो बहुत व्यापक बना दिया गया है, दूसरे के जो शिकायत होती है तो फौरी तौर पर इनको ठीक कर दिया जाता है जी, वैसी की वैसी बनी रहती है। तो अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस को इस मामले में लेकर प्रदर्शन करना चाहिए। जो विपक्ष जो होता है इसीलिए होता है, और मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को जरूर आना चाहिए। यही सवाल मेरा जी है कि क्या आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी इंदौर में आते हैं तो प्रशासन पे दबाव बढ़ेगा और जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी? जय जी। आशुतोष जी, जहां तक कार्रवाई होने का सवाल है, कई बार ये भी होता है कि जब विपक्ष ज्यादा आक्रामक होता है तो फिर सत्ता ज्यादा डिफेंसिव मोड में आ जाती है, और फिर कार्रवाई करने से इसलिए हिचकती है कि फिर ये क्रेडिट कहीं विपक्ष को न जाए, तो उसकी वजह से इस्तीफे दिए। आमतौर पे यही होता है कि फिर पॉलिटिकल पूरा गेम हो जाता है। जब कांग्रेस किसी मुद्दे को उठाती है तो फिर बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ जाती है, वो अपने आप को। तो इससे मुझे लगता है कि कार्रवाई होगी, ये तो मैं नहीं मानता, क्योंकि पिछला इतिहास देखें, जब भी कांग्रेस ने किसी मुद्दे को उठाया है बीजेपी ने उसको और सपोर्ट किया है। कभी इस्तीफे आज तक तो नहीं हुए हैं, इसलिए कोई इस्तीफे होंगे या और कोई कार्रवाई होगी। हाँ, ये बात सही है कि जैसा प्रमोद जी ने कहा, मुआवजे की राशि जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि
इस दुर्घटना में आप 2-2 लाख का मुआवजा दे रहे हैं, जबकि सड़क दुर्घटना में आपने 5 से 10 लाख तक के मुआवजे दिए हैं, तो वो एक राशि का फर्क पड़ सकता है। और मुझे लगता है, देखिए ये बात बिल्कुल सच कही प्रमोद जी ने कि ये हर सत्ता, कोई भी सत्ता हो, चाहे कांग्रेस में, तब भी पानी को लेकर के, हम आधारभूत सुविधाओं को लेकर के हमेशा लापरवाह रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि किसी नई योजना में तो सबको रुचि होती है, क्योंकि उसमें बड़ी योजना, बड़ी कमीशनखोरी, बड़ा बंदरबाट होता है। लेकिन मेंटेनेंस वाले जो बेसिक काम है, इसमें किसी को कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि ना तो इसका कोई राजनीतिक क्रेडिट मिलता है, ना इसमें कोई बड़ा पैसा मिलने की। बहुत महत्वपूर्ण है किसी योजना को, नई योजना लाना, उसके साथ मेंटेनेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल ये है ये प्रमोद जी से कि आखिर ऐसी कोई भी त्रासदी होती है जो उसमें मुख्य जिम्मेदार होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, छोटे मोटे कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों बड़े जो अफसर होते हैं जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है उन पे कार्रवाइयां सरकारें नहीं करती? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कार्रवाई जो हो रही है वो फौरी तौर पर हो रही है, स्थायी तौर पर शासन करना ही नहीं चाहता है। तो नीचे के कर्मचारियों को, अब क्लर्क को यदि आप सस्पेंड कर देते हैं, या टाइम कीपर को सस्पेंड कर देते हैं, या अन्य तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को निलंबित कर देते हैं, तो उससे क्या नतीजा निकलना है? उनके कहे अनुसार तो काम होंगे नहीं। इसकी जिम्मेदारी तो जो इंजीनियर हैं, जो मुख्य विभाग के प्रमुख हैं, उन पर होनी चाहिए कि उन शिकायत पे कार्रवाई करने का काम तो उनका है। मैं तो कह रहा हूं जो शिकायत होती है उसको कोई मौके पर भी देखने नहीं जाता। जो हेल्पर लोग हैं उन्हीं को भेज देते हैं, देख लेना भैया जो शिकायत आई है जरा इसको देख लेना, तो वो गहती पावड़े तस्सल लेके चले जाते हैं और खोदा खादी करके थोड़ा कुछ कर करा के भाग आते हैं। वहां इंजीनियर तो जाते ही नहीं है। इस समय जो हमारा प्रशासन है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कार्यपालिका है, वो पूरी तरह मस्त है, नया साल मनाने में लगी हुई है। कोई काम की उसे चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो मान चुकी है कि जो बीजेपी सरकार है वो हमें दंडित करने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो नेताओं के बूते नहीं चल रही है, विधायक और जो मंत्री हैं या प्रभारी मंत्री हैं उनके बूते नहीं चल रही है, वो पूरी सरकार अधिकारियों के बूते चल रही है। तो जब अधिकारी के बूते सरकार चल रही है तो एक तरह से सर्वाधिकार तो उनके पास आ गए ना। तो वो देखते ही नहीं है किसी भी विभाग का मामला। हमारे शिवपुरी में जो पेयजल की योजना है 15 साल से चल रही है, एक रोजाना उसके पाइपलाइनें फूटती हैं और रोज 15-15 दिन तक उसको ठीक करने के लिए समय लगता है और पानी नहीं आता है। तो ये स्थितियां केवल जहां भी नई पेयजल योजना है या शौचालय की योजनाएं बनाई जा रही हैं वो सब में व्यवस्था भंग है। गुना को ले लीजिए, आप सीहोर को ले लीजिए, शिवपुरी को ले लीजिए, कहीं भी योजनाएं जो उनका निर्धारित समय था उसमें पूरी नहीं हुई और कई गुना राशि भी, धनराशि ज्यादा लग चुकी है। ऐसी खबरें तो हमारे पास लगातार कई शहरों से आ रही हैं, कई जगहों से आ रही हैं कि जो आप बता रहे हैं वैसा ही हाल है। अब मेरा अगला सवाल है जय जी से कि इस पूरे मामले में संघ की एंट्री हो गई है। मालवा रीजन के जो प्रचारक हैं उन्होंने तलब किया वहां के मेयर को, इंदौर के मेयर को और कलेक्टर को। तो क्या आपको लगता है कि इससे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? और इस मामले में संघ की एंट्री को आप कहां तक जायज समझते हैं? देखिए आशुतोष जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हमारे सारे अधिकारियों की जो पहली प्रतिबद्धता है वो अपने नागरिकों के प्रति होनी चाहिए, लेकिन वो सारी जो प्रतिबद्धता है वो हट करके आपके पार्षद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के पास हो गई है। और अब क्योंकि संघ जो है वो आपकी पोस्टिंग और आपकी ट्रांसफर और ये सब चीजों में संघ की बड़ी भूमिका है, तो वहां भी आप माथा टेकने जा रहे हैं। इस बात को लेकर के एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या यदि कांग्रेस की सरकार में इस तरह से किसी कलेक्टर को गांधी भवन में या कांग्रेस भवन में बुलाया जाता तो क्या बीजेपी से बर्दाश्त करती? देखिए ये बिल्कुल सही मतलब है कि जो पावर सेंटर है वो कितने अलग अलग हो गए हैं और इनकी जो अधिकारी हैं उनका काम ही इनको धोख देने में और इन्हीं को वो करने में जा रहा है। तो आम नागरिक तो बिल्कुल सबसे हाशिए पे है, जिसको लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं है, ना कहीं उसके प्रति कमिटमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बातें करते हैं कि हम आम नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता सारा कुछ आप जो जितना राजनीतिक दमखम रखता है उसके आगे पीछे पूरी ब्यूरोक्रेसी घूमती है। और जैसा आपने बताया ये बात सही है कि अब पेयजल सप्लाई में एक बड़े ठेकेदार सब जगह आ गए हैं जिनका सीधे टॉप लेवल पे एक पॉलिटिकल वो है। मैं खंडवा में भी इसी तरह विश्वा करके एक कंपनी है जो
पूरा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, जल का पूरा वितरण उसके द्वारा। हर कलेक्टर आए, पिछले 5-6 कलेक्टर हर बार ये कहते जाते हैं कि इसके खिलाफ एफआईआर करेंगे, आज तक एक एफआईआर उसके खिलाफ हुई नहीं है। तो ये बात सही है कि हम केवल बातें होती हैं और जब बड़ा इशू आ जाता है तो फिर हम कैसे उसको वो करने में। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि जैसा प्रमोद जी ने कहा कि बहुत वो जो मजदूर होते हैं जो इस तरह के गड्ढा खोद करके नलों को ठीक करने जाते हैं, वो भी ठेके पे ही होते हैं, वो नगर निगम का एम्प्लॉय भी नहीं होता है। और वो जाकर के जो शिकायत करता होता है नागरिक, उसी से कहता है कि मटेरियल आप पाइप ला दीजिए, ये फलाना खराब हो गया, ये हो गया। नगर निगम इस काम को करती ही नहीं है, वो कहेगा कि ऐसा मटेरियल नहीं है, आदमी झक मार करके फिर वो जो नागरिक है, वो जो पीड़ित है, खुद ही मटेरियल लेके आता है और वो अपना नल ठीक करवा लेता है। उसके बाद भी पानी उपलब्ध हो रहा है, वो इसी में संतुष्ट हो जाता है। पानी कैसा आ रहा है इस बात को लेकर के तो कहीं फिल्टर प्लांट की स्थिति देख लें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों के फिल्टर प्लांट बुरी स्थिति में है। और फिल्टर पानी तो लोग केवल इसी में संतुष्ट है, जैसा मैंने कहा कि पानी आ जाए वही मेहरबानी है। अब फिर लोग हर जगह अपने घरों में प्राइवेट लोगों ने आप ही से देखिए, एक मेरा एक और सवाल है कि आपके यहाँ के जो सांसद हैं उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें सांसद जी कह रहे हैं कि सरकार ही सब कुछ करे, हम सरकार के भरोसे ही रहें, यह तो ठीक नहीं है, जनता को भी इस घटना में बराबर की जवाबदारी बनती है। तो भाई अगर जनता ने आपको वोट दिया है तो आपकी जिम्मेदारी कहाँ गई? देखिए, निश्चित रूप से ये तो जवाबदेही से भागने वाली बात है। अब जनता पे कैसे आप ये चीजों को तोड़ सकते हैं? यदि आपकी सीवर लाइन ही गलत डली है तो जनता कैसे? देखिए, सीवर लाइन के एक जो आपकी ड्रेनेज पाइपलाइन होती है, इसके नॉर्म्स होते हैं कि आपको कम से कम 2-2.5 फीट अंदर होना चाहिए, उसके ऊपर इतना मटेरियल होना चाहिए ताकि आम टूटे नहीं। तो देखिए जय जी मैं रुकूंगा एक मिनट। करता है ये तो टेक्निकल बातें हैं, लेकिन जो आपके सांसद हैं, जो खंडवा के जो सांसद हैं, जो उन्होंने बोला कि जनता की भी जवाबदेही होती है। भाई जनता की जवाबदेही क्यों होगी? आपको किस लिए चुना हुआ है? जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये तो सरकार अपनी जवाबदेही से भागने वाली बात कर रही है। देखिए, आप पानी की जब बड़ी योजनाएं आती हैं तो क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं कि नर्मदा को हम लेके आए, फलाना लेके आया, और उसके गुणगान होते हैं। और यदि कोई इस तरह की घटना होती है तो फिर कोई दुष्परिणाम सामने आते हैं, कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, तो आप जनता के माथे थोप रहे हैं। इसमें जनता की काम भूमिका है और जनता ने क्या कोई गलती की है। और जो प्राइवेट सेक्टर के, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि दूसरी कंपनियां जो आती हैं, गड्ढा खोदती हैं, चाहे वो इंटरनेट की लाइन हो, टेलीफोन लाइन हो या और कोई, वो नगर निगम को पैसा तो जमा कराती है, लेकिन नगर निगम कहीं मॉनिटर नहीं करती, न उस सड़कें को ठीक करती है, न उस पाइपलाइन को दुरुस्त करती है। और वो पाइपलाइन टूटने के बाद सारा नल का पानी उसमें स्टक होकर के वापस डिस्ट्रीब्यूट। अगला सवाल प्रमोद जी से है कि मृतकों की जो संख्या है उसको लेकर के काफी असमंजस बना हुआ है। आधिकारिक तौर पर जो है आंकड़े जो है वो 5 लोगों की मौत का दावा कर रहे हैं। 18 लोगों को मुआवजा दिया गया है, 18 परिवारों को मुआवजा दिया गया है, जबकि वहां के लोगों को का दावा है कि 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि ये मौतों के आंकड़ों में भी अब खेल शुरू हो गया है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि यदि संख्या बढ़ती है, निरंतर बढ़ती जाती है, तो इससे वातावरण खराब होता है। जो मौजूदा शासन है उसके विरुद्ध जनता जाती है, विधायक के विरुद्ध, सांसद के विरुद्ध जनता जाती है कि इतने लोग मर गए और कोई ठीक से उपाय भी नहीं हुआ। तो यदि आपने 18 लोगों को मुआवजा दे दिया है या मुआवजे की राशि आ गई है, तो 18 लोगों का तो मरना निश्चित हो ही गया है। क्योंकि जो मेडिकल की जो रिपोर्ट आती है उसमें ये बीमारी तय होती है कि किस कारण से ये मरे हैं। तो दूषित पानी में जो जीवाणु विषाणु होते हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं कि इस कारण से ये मौत हुई है। तो निश्चित रूप से संख्या ज्यादा है और बताई कम जा रही है। और हाईकोर्ट को तो 4 लोगों की मौत बताई थी। तो अब ये मतलब इसमें खेल शुरू हो रहा है। जबकि अब संख्या आप जो भी बताएं, लेकिन इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा वातावरण बन चुका है कि दूषित पानी से जितनी भी मौतें हुई हैं वो दूषित पानी से मौतें हुई हैं। और इसके सीधे सीधी जो जवाबदेही है वो नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की है। और पुष्पमित्र भार्गव जो वहां के महापौर हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मेरी अधिकारी नहीं सुनते हैं। कुछ अधिकारियों को इस बात को लेकर हटाया भी गया है। और मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है कि इंदौर जैसे हालात कहीं और ना हो, इसको लेकर के क्या आपको लगता है आप दोनों को कि सरकारें गंभीर है वहां की? प्रमोद जी, नहीं, देखिए,
सरकार कहीं की गंभीर नहीं है, स्थानीय प्रशासन कहीं भी गंभीर नहीं है। एक मीटिंग सब कलेक्टर्स ने बुला के कर ली है, उसमें जनप्रतिनिधियों को बुला लिया, कुछ और लोगों को बुला लिया, पीएचई और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों को बुला लिया और उनसे कहा आप सैंपलिंग करें। अब सैंपलिंग किस चीज की करें, कहाँ कहाँ करें? कोई बहुत छोटे दायरे में तो पाइपलाइनें बिछी नहीं है, और पाइपलाइनें जो बिछी हुई हैं वो बहुत नीचे बिछी हुई हैं, और जहां पानी, जहां का भी, जैसे शिवपुरी की बात करूं मैं, तो शिवपुरी का जहां से भी आप पानी लेंगे वो दूषित पानी निकलता है। उसकी कई बार रिपोर्टें आ चुकी हैं कि ये पानी ठीक नहीं है। तो अब प्रशासन भी कहाँ कहाँ ठीक कराएगा? असल में बुनियाद में ही गड़बड़ी हुई है, और आप बहुत बड़ा मामला हो जाता है तब ध्यान देते हैं, जबकि आपको तत्काल ध्यान देना चाहिए। तो इसका इतना विस्तृत, जैसा कि इंदौर में देखने में आया, उतना मामला विस्तृत नहीं होगा और फिर तत्काल वो उसको ठीक भी किया जा सकता है। भी यही सवाल है कि क्या इंदौर जैसे हालात कहीं और ना हो, इसको लेकर के सरकार गंभीर आपको दिख रही है? क्योंकि मंत्री तो इस मामले पर कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, वो तो भाग जा रहे हैं मीडिया का कैमरा देख के और माइक देख के। नहीं, देखिए, गंभीरता मैंने वही कहा कि बस केवल दिखावटी होती है। और ये बात सही है कि जब पूरा आसमानी में ही छेद हो गया है तो फिर आप कहाँ कहाँ पेबंद लगाएंगे? पूरी व्यवस्थाएं पूरी बर्बाद है। इसलिए ये कहें, हाँ, ये बात सही है कि इस समय कोई शिकायत आती है पानी दूषित को लेके तो प्रशासन की प्राथमिकता में ऊपर होगा, लेकिन जैसे ही ये मामला ठंडा होगा, कुछ दूसरे इश्यूज आ जाएंगे तो प्राथमिकता फिर बदल जाएंगी और फिर हम खड़े हो जाएंगे किसी ऐसी दूसरी घटना के लिए। तो ये दावा, ये गारंटी कोई नगर निगम दे नहीं सकती कि हमारे यहाँ हम पूरी तरह से शुद्ध पानी सप्लाई कर रहे हैं, या जो पेयजल से रिलेटेड कोई रोग यहाँ पे नहीं होगा, ये अश्योर करने की स्थिति में कोई भी नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या नगर निगम अपने यहाँ वो बोर्ड लगा सकती हैं, ये वो साहस है उनके पास कि यहाँ पे जो जल से रिलेटेड जो है बीमारियां वो हमारे यहाँ नहीं होंगी, हम एक साफ पानी लोगों को सप्लाई कर पा रहे हैं। तो आसमान में छेद हो चुका है और कहां कहां पेबंद लगाए सरकारी अभी समझ नहीं पा रही है, यानी अभी मध्य प्रदेश के दूसरे जो शहर हैं वहां पे भी खतरा मंडरा सकता है। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।